आप सभी को सीताराम जी माई स्ट्रगल लाइफ ब्लॉग में मैं सुमन राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज का ब्लॉग है यानी कि आज सैटरडे है तो आज ही का मॉर्निंग का ब्लॉग है। ये नैतिक स्कूल के लिए तैयार हो रखा है, ये जाने के लिए तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो मैं इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़ी बहुत ही शॉर्ट भी बना लेती हूँ इसी टाइम पर। और फिर ये अपनी बुक वगैरह क्लोज करता है क्योंकि आजकल इसने ड्राइंग रूम को स्टडी रूम बना के रखा है। इसके एग्ज़ाम है, जैसे कि पहले मैंने बताया था आप लोगों को ब्लॉग में कि 1 मार्च से इसके एग्ज़ाम है। तो ये अपनी बुक वगैरह क्लोज करके निकल पड़ता है स्कूल के लिए। और फिर इसके पीछे पीछे मैं भी होती हूँ। हम माँ बेटे गली से होते हुए जा रहे, अचानक से ज़ोर से दौड़ने की आवाज़ आती है तो मुड़कर देखती हूँ कि पीछे से रूबी आ रही होती है, जो कि अक्सर माँ बेटे के पीछे लग जाती है। गली में से कोई भी जाता है तो सबके पीछे ऐसे ही दौड़ के जाती है। ये नैतिक इसको पीछे वापस करता है लेकिन ये नहीं जाती। फिर हम भी चल पड़ते हैं क्योंकि इसको लेट हो जाएगा। यहाँ पर ये काम चल रहा है, गली में मकान बन रहा है किसी का। तो मैं नैतिक की वीडियो शूट करते हुए जा रही हूँ पीछे से। और देख रहे हैं आप लोग कि आजकल धूप काफ़ी अच्छी होने लगी है। तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को, सामने भी मकान बन रहा है ये। तो मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पर ऊपर की तरफ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नैतिक मेरे को बोलता है मम्मा देखो ध्यान से उस तरफ में। और तो ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को मौसम। तो जैसे कि ये काम चल रहा है इस मकान में, यहाँ पर सीढ़ी वगैरह नहीं है लेकिन एक डॉग पता नहीं कैसे ऊपर चढ़ जाता है। उस पर मेरी नज़र जाती है लेकिन वो उतरने के लिए सोचता रहा है लेकिन नहीं उतर पाता क्योंकि लाइट वगैरह तारें हैं लाइट की, बिजली की। देखिए काफ़ी तारें हैं नीचे की तरफ और काफ़ी ऊंचाई है। वो सोच रहा है बेचारा उतरने के लिए। तो मैं उसकी वीडियो शूट कर रही हूँ, ये दिखा रही हूँ। देखिए कितनी तारें और जाल वगैरह हैं लोहे के। और तभी अचानक से नैतिक की बस आ जाती है। तो ये बस में बैठ करके अपने स्कूल की तरफ चल पड़ता है। और ये जो मैंने आपको दिखाई है ये गुड़िया, ये मेरी बड़ी बेटी के साथ पढ़ाई करती थी लेकिन आजकल नैतिक के स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है यानी कि नैतिक के स्कूल में लगी अभी 2 महीने पहले ही। तो यहाँ से मैं मुड़ पड़ती हूँ घर की तरफ और चल पड़ती हूँ। अब पहुँच गई अपनी गली में, तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर घर पर, घर के बिल्कुल सामने ही हूँ। तो पड़ोस में ये काम चल रखा है काफ़ी टाइम से, जैसे कि दिखाया था 3-4 महीने से इनके यहाँ पर पत्थर वगैरह का काम चल रहा था। अभी कल ख़त्म हो चुका है, पेंट वेंट भी हो चुका है। और ये पूरा कचरा वचरा पड़ा है, साइड में दिखा रही हूँ आपको। फिर मैं एंट्री कर जाती हूँ घर के गेट के अंदर और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पर। और अभी रूटीन की तरह रोज़ वाले काम करने हैं तो उससे पहले आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि बताती हूँ अक्सर वीडियो में, कि सोल्जर साहब आ रखे हैं। उनका पानी लग रखा है गर्म, घूमने के लिए गए हैं बाहर, आएंगे तो आकर के नहाएंगे। तो वो पानी लगा करके गए हैं, बटन ऑन नहीं किया तो मैं कर देती हूँ, उनको पता है। बोल करके जाते हैं कि आप ऑन कर देना मेरे आने से पहले। और फिर मैं यहाँ से सीढ़ियों के नीचे से झाड़ू उठाती हूँ, जैसे कि जगह कम है, कुछ रखने की ज़्यादा जगह नहीं है, 40 गज का मकान है। तो मैं ये सीढ़ियों पर झाड़ू रख देती हूँ क्योंकि छत में काफ़ी डस्ट हो रखा है, मिट्टी धूल वगैरह, मांझे वांझे कुछ कुछ उड़ करके आते हैं। तो यहाँ से नीचे सिंक की तरफ ही मैं रखती हूँ ये डस्टर। तो मैं इसको उठा लूँगी और फिर मैं जाऊँगी छत की तरफ। और ये 2 सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि एक नीचे, ये ऊपर वाली सीढ़ी है। यहाँ पर मैं ऊपर वाली सीढ़ियों में पहुँच चुकी हूँ मोंटी पर। और मोंटी के ऊपर वॉशिंग मशीन के ऊपर ही यहाँ पर मैं रख देती हूँ ये डस्टर और झाड़ू। फिर गेट खोल करके देखती हूँ, धूप काफ़ी तेज़ है, जैसे कि अभी टाइम हो रखा है 8 पौने 8 सवा 8 के करीब का। तो देखिए कितनी तेज़ धूप हो रखी है। नैतिक 7:15 के करीब जाता है, पौने 7 बस आ जाती है, टाइम उसका 7:15 है लेकिन पहले ही आ जाती है। और ये पूरी छत में क्लीन कर रही होती हूँ। नैतिक ने ये तार खुल के रखा था कि पतंग वगैरह उड़ाया था बसंत पंचमी पे, तब से खुली है साइड वाली तार। तो वो भी मैं क्लोज़ करती हूँ, पूरी छत साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने छत साफ़ कर चुकी हूँ मैं। तो अभी मैं ये कचरा उठा करके क्लोज़ कर लूँगी। फिर उसके बाद नीचे की तरफ मैं आ जाऊँगी किचन में। और ये पहुँच गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में। फिर मेरी नज़र जाती है पूरे सामान पे, जो कि पूरा किचन में फैला पड़ा है। और मैंने नोटिस किया कि नैतिक आज खाली दूध ही पी करके गया है। मैंने आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बनाई थी, वो उसने नहीं खाई, खाली दूध ही पी करके गया है, वही मैं देख रही हूँ। और ये चाय का कप और ये गिलास है सोल्जर साहब का, यानी कि मेरे हस्बैंड का, जो कि उनको मैंने मॉर्निंग में
गर्म पानी और चाय दिया था। और यहाँ पर ये गाय की पूड़ी रखती हूँ। साइड में थोड़े से ग्रेप्स बचे हैं नैतिक के लिए। और तो जैसे कि रोज़ अमरूद आजकल नहीं आ रहे, थोड़े बहुत फ्रूट ले लेती हूँ। और ये 3 टोकरी का सेट लेकर के आई थी मैं कल मार्केट से, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरे को तो अच्छा लगा कलर, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पर ये ट्राइपॉड पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ज़्यादा अच्छे से मेरे को ये यूज़ नहीं करना आ रहा है। जब भी मैं इसमें फ़ोन लगाती हूँ तो गिर जाता है। और ये दिखा रही हूँ स्टूल, इसी की सहायता से बाकी काम करने हैं। और फिर मैं नोटिस करती हूँ कि मेरा चेहरा काफ़ी उदास है, और उदास तो होगा ही, जैसे कि शॉर्ट वगैरह देख रहे हो आप आजकल। चलो कोई नहीं, बताऊंगी आगे वीडियो में। फिर मेरी नज़र पड़ती है ये एडजस्ट पर, क्योंकि एडजस्ट आजकल काफ़ी गंदा हो रखा है, तो इसको साफ़ करना है मेरे को, क्योंकि मन भी परेशान है हफ्ते भर से। और इसीलिए मेरे ब्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह आप लोगों तक नहीं आ पा रहे। देखिए कितना गंदा हो चुका है ये। ठंडी के टाइम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया, क्योंकि इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। खाली पोछा वगैरह या छोंक वगैरह किचन में लगाती हूँ, सब्जी वगैरह तभी ऑन करती हूँ, नहीं तो गर्मी के महीने में ये दिन भर चलता रहता है कि थोड़ी गैस रूम की बाहर निकलती रहे। और जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको ये, फिर मेरा ध्यान आता है रूम की तरफ। और रूम की तरफ ध्यान क्या आता है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ कि कल हुआ क्या कि नैतिक आजकल बहुत ही शैतानी करता है और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो पापा इसके डांटते हैं। और ये पीछे की तरफ इसमें अलमारी में जा कर के लगता है, तो वो तो अच्छा हुआ कि नैतिक बच गया, उसको कांच नहीं चुभा। और ये शीशा टूट जाता है, नुकसान हो जाता है यानी कि। और यहाँ पर फिर मैं झाड़ू पोछा करने के लिए मैट वगैरह साइड में रखती हूँ। ये कपड़े धुलने वाली टोकरी है, इसी के ऊपर रख रही हूँ साइड में रैंक पर। और फिर ये दिखा रही हूँ आपको कि देखिए मैं ये साफ़ कर चुकी हूँ। अब ये थोड़ा खुल रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल भी ओपन नहीं हो पा रहा था, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। और ये फैन भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ, इस पर भी काफ़ी डस्ट था। और फिर बस रह रह के वही बातें माइंड में आती हैं जो हमारे साथ हम चाहते नहीं अक्सर होता है, तो उसी से मन परेशान है। फिर मैं यहाँ पर नहा धुल करके सिर धुलाई कर लेती हूँ, और रूम में आ कर के इधर-उधर जो थोड़ा बहुत सामान रह जाता है उसको क्लोज़ करती हूँ। और फिर से शीशे की तरफ ही ध्यान जाता है कि शुक्र है नैतिक बच गया, कि उसको काँच लगा नहीं, और लग जाता तो बड़ा हादसा हो जाता। अच्छा हुआ कि छोटी-सी नुकसान पर ही ये मुसीबत टल गई। बच्चा ठीक-ठाक है, तो कुछ कह नहीं सकते इस पल को, जो भी बीत रहा है मन पर। तो यहाँ से कंघा उठा करके मैं चल पड़ती हूँ छत की तरफ। और छत पर जा कर के मैं देखती हूँ, ये थोड़ी मूंगफली ली है मैंने, धूप में बैठ कर के खा लूँगी। धूप काफ़ी तेज़ होती है तो मैं नोटिस करती हूँ। फिर ऊपर की तरफ रूम में देखती हूँ कि लाइट ओपन है, और मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पर, जो कि हमारे सोल्जर साहब जी अभी वापस जाने वाले अपने ड्यूटी पर। 1 महीना उनको हो चुका आए हुए, तो ये अपना सामान क्लोज कर रहे होते हैं। और ये साइड में ही खड़े हैं, तो मैं इनकी वीडियो नहीं बनाती, जैसे कि अक्सर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। और फिर मैं चल पड़ती हूँ ऊपर की तरफ छत पर धूप में, क्योंकि सिर धुलाई किया है तो धूप में बैठ कर के बाल सुखाने हैं। और फिर मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को, पड़ोसियों के इधर साइड में कलर चल रखा है, तो ऊपर मोंटी की तरफ से उतर करके उन्होंने पेंट कराया होगा, जो कि नीचे बाहर की तरफ गली में दिखाया था। यहाँ पर ही उनकी दीवार है, तो ये पेंट हो रखा है। और हमेशा की तरह आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला मजबूत करें। और मन क्यों परेशान था, ये कुछ पर्सनल रीज़न है फैमिली का, यहाँ वाली फैमिली का नहीं, मेरे हस्बैंड की फैमिली से जुड़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सीताराम जी।